हेलो गाइस, दिस इज सिकंदर। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मैथ चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट कैलेंडर का क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 कोड याद रखना होगा। पहला कोड क्या है? महीना का कोड, उसके बाद दिन का कोड, उसके बाद शताब्दी का कोड। महीना का कोड, दिन का कोड और शताब्दी का कोड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको तारीख लिखना होगा, उसके बाद महीना का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, उसके बाद शताब्दी का कोड। देखिए, आपका तारीख क्या दिया हुआ है? 26 जनवरी, यानी कि 26 तारीख दिया हुआ है। उसके बाद महीना का कोड, महीना आपका दिया हुआ जनवरी और जनवरी का कोड होता है 0। उसके बाद लिखना वर्ष। वर्ष देखिए आपका क्या दिया हुआ? वर्ष आपका दिया हुआ 1950। तो 1950 जो दिया हुआ है, लास्ट 2 डिजिट लिखना है। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है? 50 लिखना है। उसके बाद लिखना आपको लीप वर्ष। ये जो 50 वर्ष दिया हुआ है, 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है ये पता करना है। तो हम क्या करते हैं, 50 में हम लीप वर्ष चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 50 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितने बार में खाएगा? 12 बार में। बच्चों कितना हो गया? 48। शेष आपका क्या बचा? 2 बचा। जो शेष हमारा बचा उससे मुझे मतलब नहीं है। जो आपका भागफल आया वही आपका लीप वर्ष कहलाएगा। तो भागफल आया आपका 12। उसके बाद आप शताब्दी कोड लिखेंगे। तो 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए, सभी को जोड़िए और 7 से भाग दीजिए। 50 और 12 आपका 62, 62 और 26 आपका कितना हो गया? आपका हो जाएगा 88। 88 में आप क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा? 12 बार में। बरसते कितना होता है? 84 होता है। शेष आपका क्या बचा? शेष आपका 4 दिन बच गया। ये जो 4 दिन बचा है, अब देखिए 4 जो है कौन सा दिन का कोड है ये आपको पता करना होगा। 4 जो है कौन सा दिन का कोड है? आपको याद होगा, थर्सडे का कोड है, यानी कि गुरुवार का कोड है। गुरुवार का कोड क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ गुरुवार देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था? पहले आपको लिखना है तारीख। तारीख दिया हुआ 1, उसके बाद महीना का कोड, महीना दिया हुआ अप्रैल और अप्रैल का कोड होता है 6। उसके बाद लिखना वर्ष। वर्ष दिया हुआ 2001, तो लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है। तो 01। उसके बाद लीप वर्ष। तो 1 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद शताब्दी का कोड, तो 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है? 6 होता है। अब देखिए, सभी को जोड़िए, 7 से भाग दे दीजिए। 6 और 1 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 6 आपका कितना होगा? 14। तो 14 हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 2 बार में, 7 दूना 14। शेष आपका क्या बचा? 0 बचा है। अब पता कीजिए 0 जो है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा 0 जो है रविवार का कोड होता है, यानी संडे। देखिए, रविवार ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन था? देखिए, पहले आपको तारीख लिखना है, उसके बाद महीना का कोड, उसके बाद वर्ष, लीप वर्ष, उसके बाद शताब्दी का कोड। तो तारीख आपका दिया हुआ 15 और महीना का कोड देखिए, महीना दिया हुआ सितंबर और सितंबर का कोड होता है 5। उसके बाद वर्ष, वर्ष दिया हुआ 2007, तो 2 ही डिजिट लिखना है, तो 07। उसके बाद लिखना है लीप वर्ष। तो 7 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितना आएगा? 4 से हम भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा? 1 बार में, यानी कि 7 वर्ष के अंदर 1 लीपी वर्ष है। उसके बाद लिखना आपको शताब्दी का कोड। तो 2000 की शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? 6 होता है। अब देखिए, सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो 15 और 5 20 हो गया, 20 और 7 27, 27 और 1 28 हो गया, 28 और 6 आपका कितना होगा? 34। अब देखिए, 7 से भाग दीजिए कितना बार में? 4 बार में। 7 चौक 28। शेष आपका क्या बचा? शेष आपका बच गया 6 दिन। ये जो 6 दिन बचा है, अब पता कीजिए कौन सा दिन का कोड होता है? 6। आपको याद होगा 6 जो है शनिवार का कोड होता है। तो बी ऑप्शन में देखिए शनिवार है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? पहले आपको तारीख लिखना है। तारीख आपका दिया हुआ 15, उसके बाद महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त और अगस्त का कोड होता है 2। उसके बाद लिखना वर्ष। वर्ष दिया हुआ 1947, लेकिन लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 47 लिख दिए। उसके बाद लीप वर्ष। तो 47 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष आएगा? 11 आएगा, क्योंकि 4 से हम यदि भाग देंगे तो 11 बार में खाएगा, तो 11 लीप वर्ष हो गया। उसके बाद लिखना शताब्दी का कोड। तो 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है? 0 होता है। सभी को जोड़िए और 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? आपका हो जाएगा 75 होगा।
75 होगा। अब देखिए 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में खाएगा, 7 एका 7। उसके बाद देखिए यहाँ आपका क्या बचा, 5 बचा ना। ये जो 5 बच गया है, अब देखिए पता कीजिए कि कौन सा दिन का कोड 5 होता है। आपको याद होगा शुक्रवार का कोड क्या होता है, 5 होता है। तो शुक्रवार देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए पहले आपको तारीख लिखना है, यानी कि दिनांक, दिनांक दिया हुआ 8, उसके बाद महीना का कोड, तो महीना दिया हुआ मार्च और मार्च का कोड होता है 3। उसके बाद लिखना वर्ष, वर्ष दिया हुआ 2012, तो लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है। उसके बाद लिखना लीप वर्ष, तो 12 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं, 12 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार में, 3 बार में, 4 तिया 12। देखिए जो आपका शेष बचता है उससे मतलब नहीं है, जो आपका भागफल आया है वही आपका लीप वर्ष है। तो भागफल आपका 3 आया तो 3 लीप वर्ष हो गया। उसके बाद शताब्दी का कोड लिखना है, तो 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है, 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना, 8 और 3 आपका 11, 11 और आपका 9 20, 20 और 12 आपका कितना होगा, 32। अब देखिए 7 से भाग दीजिए, कितना बार में खाएगा, 4 बार में, 7 चौक 28। शेष आपका क्या बचा, 4। 4 ये जो बचा शेष, अब पता कीजिए 4 जो है कौन सा दिन का कोड होता है। आपको याद होगा गुरुवार का कोड होता है। देखिए गुरुवार यहाँ सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।